नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। नॉर्मली मैं 3 बजे लास्ट वीडियो शूट करने बैठता हूं, बट आज मैं वेट कर रहा था बाजार किधर मूव देगा आखिरी के कुछ मिनटों में। मेरे को यही इंतजार था कि क्लोजिंग कहां आ सकती है। हम लोग डेलो के पास ट्रेड कर रहे थे लगभग 2:55 3 बजे के करीब, लेकिन वहां से अगर आप निफ्टी की चाल देखें तो मजा आ जाएगा। निफ्टी 24,180 से डेलो से ऑलमोस्ट 200 से मान लीजिए 318 हो गया विद इन 10 मिनट्स। तो ये जो आखिरी के 10 मिनट में डे हाई पे निफ्टी आया है ना, ये एक चीज दर्शा रहा है कि इंडेक्स लेवल पे आपको लाल निशान नहीं दिखेगा, आप वापस से पूरा का पूरा कवर कर गए। इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आज आपकी वीकली क्लोजिंग टेक्निकल टर्म्स पे नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव ही रहेगी। मैंने आपसे कहा था कि 22 कहां से आ गया, 24,200 के ऊपर अगर हम क्लोजिंग देने में सफल रहते हैं, मॉर्निंग की पहली वीडियो 10:30 पे, तो कोई दिक्कत का विषय नहीं है। 200 के ऊपर तो हम आराम से इजीली टिके हुए थे, 300 के भी ऊपर आ गए हैं। अब ये एडजस्टमेंट होके प्राइस नीचे आ जाए वो अलग बात है, लेकिन अभी की फ्रेश बड़ी अपडेट ये है कि निफ्टी डे हाई 24,327 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये अभी की सबसे बड़ी खबर है और मतलब बहुत बड़ा एक्शन बोलूंगा मैं से। बैंक निफ्टी पे नजर डालें तो बैंक निफ्टी अभी 390 पॉइंट्स नीचे रह गया है, डे हाई पे बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है। तो दोनों बड़े इंडाइसेस फुल्ली रिकवर्ड हैं और ये रिकवरी आपके लिए मेनली प्ले हो रही है आईटी स्टॉक्स की वजह से। इन्फोसिस की बात करें तो वॉल्यूम्स के साथ बड़ी रिकवरी आ रही है, 1633 का लो लगा के 1649.50 पे आता हुआ दिख रहा है, तो ये बड़ा रिकवर हो रहा है। अगर आप टीसीएस की बात करें तो बहुत बड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं एट द एंड और बड़ी तेजी बन रही है स्टॉक में। इसके नंबर्स भी आने 11 जुलाई को, मैं आपको बता दूं 4,000 के पार निकलता हुआ दिख रहा है। तो आईटी स्टॉक्स जो है ना वो बड़े वॉल्यूम्स के साथ ऊपर आते हुए दिख रहे हैं, ये पहली बात। तो जो निफ्टी में रैली बनी है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मुझे आईटी स्टॉक्स दिख रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप देखें तो मार्केट इस समय डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स हरे निशान में आ गया है, बैंक निफ्टी निफ्टी हरे निशान में अच्छा ट्रेड कर रही है। मिड कैप स्मॉल कैप सुबह से 1% के करीब ऊपर ही है। तो बाजार ने फुल्ली रिकवरी दिखा दी है। अब आपके लिए मंडे के लिए जो लेवल्स हैं, जो ट्रिगर्स हैं, वो पॉजिटिव साइड पे हो गए हैं। हालांकि ये नहीं है कि आप खरीद के जाओ, वो हम मंडे को ही देखेंगे। 24,400 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, उसके ऊपर हमें खरीदना है, उसके पास पहुंचेंगे, बेचना नहीं है। ये मेरा कल रात भी व्यू था, पहली वीडियो में व्यू था, अभी भी कह रहा हूं, क्योंकि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ही बनानी है। बस देखने वाली बात है कि हमें खरीदना कहां है। आज 24,200 के पास सपोर्ट, 24,000 के पास मैंने आपसे कहा था कि बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा, हमारा सपोर्ट है, उसके नीचे जाता नहीं देख रहे हैं। उसके पास पहुंचेगा तो लेने के बारे में सोचना चाहिए, उसके पास तो नहीं पहुंचा। 24,168 का लो लगा के हम घूम गए, अभी 24,350 हो गए हम डे हाई पे। और आईटी इंडेक्स कर रहा है कमाल दोस्तों। आईटी इंडेक्स जो सुबह से नेगेटिव बना हुआ था अभी हरे निशान में लौटता हुआ दिख रहा है और बड़ी रैली करता हुआ दिख रहा है। आप देखिए इन्फोसिस हरे निशान में आ गया है, एलटीटीएस में 1% की रैली बन गई है, विप्रो 1% ऊपर हो गया है, परसिस्टेंट आधे % ऊपर हो गया है, एम्फेसिस सुबह से तेजी में था लेकिन अभी 2% ऊपर हो गया है, टीसीएस हरे निशान में लौट चुका है, कभी भी आने की तैयारी में, 3 रुपए नीचे है केवल। टेक महिंद्रा में बढ़िया मूव बन रहा है, फार्मा सुबह से अच्छा कर ही रहा है, एनर्जी स्टॉक्स में मूव आ रहा है, रिलायंस वाह भाई वाह। परसों जब 3,090 पे था तो आपसे कहा था ये लेने का मौका है, आपको 3,120, 3,150 और 3,200 दिखेगा। आज 3,177 खड़ा है। तो जिसने वीडियो देखी है, जिसने स्टॉक पे अमल करा है, जिसने होल्ड करा है, खरीदा नहीं खरीदा वो तीसरी बात है। देखो खरीदना नहीं खरीदने पर हम फोकस नहीं करते, हमने व्यू रखना होता है अपना, बस वो व्यू ठीक पड़ा है, ये सबसे बड़ी बात है। आपको गिरावट में टाटा मोटर्स, रिलायंस, ये दोनों स्टॉक बोले, देख लीजिए आप। आरवीएनएल कहा था कि रेंज बाउंड हो रहा है, बड़ा मूव देगा, आज देख लीजिए आप। तो कुछ स्टॉक्स में कमाल की प्रेडिक्शन आ रही है, बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है, दमदार एक्शन था। मार्केट मूवर्स की बात करें तो आज एक और थीम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीकेंड पे, टेक्सटाइल, जो हम फोकस तो 2024 में कर ही रहे हैं, लेकिन वर्धमान टेक्सटाइल 12% का मूव दे रहा है। ये दिखा रहा है कि अंबिका कॉटन और ट्राइडेंट में भी मंडे से या फिर फ्राइडे तक अगले हफ्ते बड़ा एक्शन बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आरवीएनएल में 17% का मूव आ गया, मतलब जब चलते हैं तो बहुत बड़ा चल जाते हैं। यस बैंक आपके लिए 11% की रैली कर गया आज, अचानक शार्प टिक यस बैंक में देखने को मिली, तो ये आज का स्टॉक ऑफ द डे बन गया अचानक से और 30 रुपए की तैयारी में दिख रहा है कहीं ना कहीं। इरकॉन इंटरनेशनल में भी 10% का मूव बन गया। रेमंड
अपने डीमर्जर की खबर के चलते बड़े एक्शन में आ गया, लगभग 300 रुपए ऊपर है, 10% का मूव यहां भी आ गया। आज एक स्टॉक था जिसने पूरा मूड खराब करा बाजार का, वो HDFC बैंक था। मैंने काफी वीडियोस भी बनाई हैं, हर अपडेट आपके साथ डिस्कस करी है, आज की अपडेट भी डिस्कस करी। डिपॉजिट्स की ग्रोथ ना आने की वजह से शेयर का प्राइस टूटता हुआ दिख रहा है। एस्ट्राजेनेका कल लाइफ हाई लगाने के बाद 3% नीचे है, फार्मा इंडेक्स ऊपर है उसके बावजूद भी, बट स्टॉक मेरे को स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है। नो डाउट आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज में 3% की गिरावट, मेट प्लस और ग्राइंडवेल नॉर्टन में हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली। आरवीएनएल में 6800 करोड़ का कामकाज हो गया दोस्तों आज। मार्केट की बात करें तो निफ्टी इस समय आपके लिए 24,350 हो गया है और 37 शेयर्स पॉजिटिव है। लीडरशिप आ रही है ONGC से, SBI से, रिलायंस इंडस्ट्रीज से। रिलायंस जब 2.5% ऊपर हो तो मुझे लग रहा है 3200 निकाल दिया रिलायंस ने, नहीं 3183 है। HDFC बैंक टॉप लूजर था, उसके बाद टाइटन था आपके लिए, देन टाटा स्टील था, देन M&M था। ये कुछ स्टॉक्स थे जो आज गिरावट का काम भी कर रहे थे। तो ये आपके लिए पूरे बाजार का अपडेट, मार्केट एट द एंड आपके लिए काफी दमदार एक्शन में रहा। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, वीकेंड आ रहा है, कुछ स्पेशल वीडियो लाएंगे, चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।